हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था और उसकी हमारी 2 वीडियोस हो चुकी है। और आज हम क्या उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, यानी कि 175 ग्राम का 10% बराबर है। तो हम इसके आंसर में तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम। तो मैंने आपको बताया था जो बोर्ड मास नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये ओ है इसका मतलब ऑफ होता है, यानी कि इस ऑफ की जगह पे हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 5% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। 10% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई 175। अब हम क्या करते हैं, जीरोस के साथ जीरो कैंसिल कर लेते हैं और बाकी आप क्वेश्चन के आंसर में देखें, आंसर हमें कैसे कैसे दिए, यानी कि हमें पॉइंट्स में आंसर दिए हुए हैं। यानी कि जो ये 100 है नीचे, ये पूरा इसको कंप्लीटली तो कट नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो ओनली कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या, 5 इंटू 175 अपॉन 1000। जब हम 5 इंटू 175 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 875। अब हम देख लेते हैं नीचे जीरोस कितने, जितनी जीरोस होंगी उतने डिजिट छोड़ के हम ऊपर डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा और इससे आगे क्या है, जीरो लगा लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोग्राम, यानी कि उन्होंने पूछा है 360 है जो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले जब भी हमने प्रतिशत निकालना है तो यूनिट सेम होने चाहिए। ये ग्राम में दिया है और ये किलोग्राम में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो ग्राम है उसको किलोग्राम में, या किलोग्राम को हमने क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो हमें पता है यहाँ पे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। उसी तरह 3 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 ग्राम। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने देखना है जो ये 360 है, ये 3000 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि अभी ये भी ग्राम में हो चुका है, ये भी ग्राम में हो चुका है, ग्राम तो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 तो ये खत्म हो गई, ऊपर ये एक जीरो भी कैंसिल हो गई, बचा क्या हमारे पास 36 अपॉन 3, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 12%। ये ऑप्शन सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 540 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोग्राम, यानी कि 540 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इस 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा, पीछे ही हमने चेंज किया था। तो ये 3 किलोग्राम, इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 3000 ग्राम हो जाएगा। यानी कि अब हमने क्या करना है, इस 540 का प्रतिशत पता करना है, कितने में से, 3000 ग्राम में से। 3000 ग्राम मल्टीप्लाई विद 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 54 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये 18% आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, यानी कि 30 का कितना प्रतिशत है। समझने के लिए हम ये देख सकते हैं भी इसमें से बड़ा कौन है, 30 है। 30 में से 6 कितना प्रतिशत है, तो यानी कि हमने 30 में से 6 का प्रतिशत निकालना है, क्योंकि 6 छोटा नंबर है। हमने देखना 30 में से 6 का प्रतिशत कितना आ जाएगा, इसलिए हम 6 को ऊपर रखेंगे और हमें प्रतिशत चाहिए तो मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसल, तो ये 60 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 60। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन सही कर लें, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन गलत सेट किए हो। यहाँ पे हम 20% लिख लेंगे, क्योंकि इसका आंसर 20% आएगा।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% ऑफ 160 रुपीज इज इक्वल टू, यानी कि 160 का 30% कितना है। यानी कि अगर हम देखें इसको आंसर में 30% ऑफ 160 रुपी, तो ऑफ की जगह पे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो बस इसको हमने सॉल्व करना है। 30/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 160, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। ओवरऑल बचेगा क्या 3 × 16, तो ये आ जाएगा 48। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड इट्स सेल्स इज इंक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शॉपकीपर सेल्स। यानी कि एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, पर उसकी बिक्री में 20% से बढ़ जाती है। दुकानदार को कितना लाभ या हानि होगी। तो इस पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम क्या करते हैं अपनी कीमत को 20% घटाते हैं और उसके ही वजह से हमारी जो सेल है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जितना हम कम करते हैं उतना ही बढ़ जाता है। तो इस केस में हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हमेशा हमें हानि होगी। ये तो कंसेप्ट है। इसके हिसाब से जो इंक्रीज वाले ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है हम जितना बढ़ा रहे हैं जितना कम कर रहे हैं उसके वजह से बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। और लॉस कितना होगा उसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला होता है -x² ये माइनस क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। तो x क्या होगा, x ये होगा जितने परसेंट से हम कम कर रहे हैं और जितने से बढ़ रहा है वही हमारा क्या x है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20² बार माइनस लिखेंगे क्योंकि कमी हो रही है। तो 20 का कितना हो जाता है 400, नीचे क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमें क्या 4% की कमी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 15 boys and 10 girls in a classroom. What is the percent of girl in the classroom? यानी कि एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये NVS 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे। There are 15 boys, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बॉयज कितने हैं। बॉयज हमें 15 गिवन है एंड गर्ल्स कितनी है 10 गर्ल्स हैं। और हमने निकालना क्या है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए तो हमें टोटल पता होना चाहिए पहले। तो हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। टोटल इक्वल टू 15 + 10 = 25। तो ये 25 टोटल स्टूडेंट है। अभी पूछा किसका है, गर्ल्स का। गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो हम गर्ल्स का नंबर लिख लेंगे, नीचे टोटल 25% निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 100। बस चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। गर्ल्स की जगह पे क्या आ जाएगा 10/25 टोटल मल्टीप्लाई 100। 25 4 जा 100, और जब हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40%, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट आ 0.075 एज अ परसेंटेज, यानी कि 0.075 को परसेंट के रूप में लिखो। इसको हमने परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो लिखते हैं। तो इसके आंसर में हम देखते हैं 0.075। तो इसको हमने परसेंटेज में लेके आना। जब भी किसी नंबर को हम परसेंटेज में लेके आते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। बट जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे डेसिमल, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने डिजिट हैं उतने जीरोस और आ जाएंगी, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 जीरोस आ गई। यानी कि ये हमारे पास बना क्या है 75/1000 × 100। अभी हमें देखो 75 आंसर तो दिया है, पर हमने पहले क्या करना है, जितनी जीरोस कट की हुई है पहले हमने वह कट कर देनी है। जैसे ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, बचा क्या हमारे पास 75/10, यानी कि हमने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो 7.5 आंसर आ जाएगा। बी आंसर राइट। नेक्स्ट देखते हैं। द
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन रिड्यूस बाय 20% इन दिस वे व्हाट विल बी द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% की कमी की जाती है, इस तरह कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी। मैंने आपको बोला जितना बढ़ाया जाता है उतना ही कम किया जाता है, तो उस केस में हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो यानी कि इंक्रीज वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी इंक्रीज या लॉस होगा कितना, उसके लिए हमने अभी पीछे फॉर्मूला किया था -x² अपॉन 100। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस तो बाहर लग जाएगा, यहाँ पे 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 इक्वल टू -400 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा -4%। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10th। इसमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप करते हुए एरर है, ये इतना ही है, x% ऑफ 75 इक्वल टू 30% ऑफ 50। इसको सॉल्व करते हैं, x% ऑफ 75 इक्वल टू 30% ऑफ 50। परसेंट हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 75 एज इट इज़, 30% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 50। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पे बचा x इंटू 3 अपॉन 4 इक्वल टू 30 इंटू 50 अपॉन 100। ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, बचा क्या हमारे पास x इंटू 3 अपॉन 4 इक्वल टू 3 इंटू 5। तो इसको हम क्या करते हैं, इस 4 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।